स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। मैं हूं गणेश कुमार, मैकेनिक डिजिटल ट्रेड से। आपके लिए ये वीडियो बेहद ही खास है क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम से संबंधित है, जो आपके लिए बेहद ही खास है। आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर अपना राय दीजिएगा ताकि मैं इससे बेहतर वीडियो आपके लिए बना सकूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए समय को बचाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, आइए हमारे साथ। चलिए आइए जानते हैं कि सिलेंडरों के आधार पर इंजन कितने तरीके का है। अभी आपके सामने जो फिगर दिख रहा है ये पूछ रहा है कि आपसे व्हाट इज टाइप ऑफ द इंजन, इंजन का ये कौन सा प्रकार है। तो ए नंबर ऑप्शन में है इन लाइन इंजन, बी नंबर में है वी टाइप इंजन, सी में है अपोजिट साइड इंजन और डी में है रेडियल टाइप इंजन। फिगर को ध्यान से देखिए, इसमें सभी सिलेंडर एक ही लाइन में लगा हुआ है, इसलिए इसे हम इन लाइन इंजन कहेंगे, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस फिगर को ध्यान से देखिए कि ये फिगर आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सा इंजन है। व्हाट इज द टाइप ऑफ इंजन। ए नंबर इन लाइन इंजन, बी नंबर बी टाइप इंजन, सी नंबर अपोजिट और डी नंबर रेडियल इंजन। देखिए दोनों सिलेंडर जो लगा हुआ है वी के शकल में है, इसलिए इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, यानी कि ये वी टाइप इंजन है। What is the type of इंजन। इंजन का ये कौन सा प्रकार है। ए नंबर में इन लाइन, दो नंबर में वी टाइप इंजन, सी नंबर में अपोजिट साइड इंजन, डी में रेडियल टाइप इंजन। फिगर को ध्यान से देखिए, इसमें दो सिलेंडर एक दूसरे के सामने यानी कि विपरीत स्थिति में लगे हुए हैं, इसलिए ये सी नंबर ऑप्शन यानी कि अपोजिट साइड इंजन कहलाएगा। व्हाट इज द टाइप ऑफ इंजन। इंजन का ये कौन सा प्रकार है। फिगर को देखकर आपको बताना है। एक नंबर इनलाइन इंजन, दो नंबर वी टाइप, सी नंबर अपोजिट साइड। ये तीनों तो हो चुका है, तो लास्ट वाला डी नंबर ही ऑप्शन बचता है, इसलिए इसका आंसर रेडियल टाइप इंजन है। रेडियल टाइप इंजन इसे इसलिए कहते हैं कि इसके चार सिलेंडर चार दिशा में होते हैं और गोल शेप में होते हैं। इस इंजन का इस्तेमाल अधिक से अधिक प्लेन में ज़्यादा किया जाता है। व्हाट इज क्लोज द डिस्टेंस बिटवीन टीडीसी टू बीडीसी। टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन स्ट्रोक, बी नंबर साइकिल, सी नंबर पावर और डी नंबर स्ट्रोक। देखिए इसे समझना होगा। एक सिलेंडर का सबसे ऊपरी बिंदु को टीडीसी कहते हैं और सिलेंडर के निचले बिंदु को बीडीसी कहते हैं। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की दूरी सफ़र करता है तो उसे हम एक स्ट्रोक के नाम से जानते हैं, इसीलिए इसका आंसर ए नंबर होगा, स्ट्रोक। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रोक। स्ट्रोक का नाम क्या है। ए नंबर ऑप्शन कंप्रेसर स्ट्रोक, बी नंबर पावर, सी नंबर सक्शन स्ट्रोक और डी नंबर एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसे फिगर के अनुसार आपको देखना होगा और समझना होगा ये कि पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर जा रहा है और उस समय इनलेट वाल्व खुला हुआ है, तो इसलिए ये सक्शन स्ट्रोक में है, यानी कि इसका सी नंबर ऑप्शन। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रोक। स्ट्रोक का नाम क्या है। सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेसर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। फिगर को ध्यान से देखिए, इसमें पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जा रहा है, उस समय इंजन का दोनों वाल्व पूरी तरह से बंद है, इसलिए ये हवा को पूरी तरह से कंप्रेस कर रहा है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन, कंप्रेशन स्ट्रोक। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिकेटर। सूचक का नाम क्या है। डेड बल्ब, क्रूसेट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्टेबिलिटी कंट्रोल। इसका आंसर ए है, डेड बल्ब। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिकेटर। सूचक का नाम क्या है। ए नंबर डेड बल्ब, बी नंबर क्रूसेट कंट्रोल, सी नंबर ट्रैक्शन कंट्रोल, डी नंबर स्टेबिलिटी कंट्रोल। इसका आंसर बी नंबर है, क्रूसेट कंट्रोल। ये ड्राइवर के आगे डैशबोर्ड पर ये इंडिकेटर शो करता है और ये एक्सीलेटर से संबंधित है। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिकेटर। सूचक का नाम क्या है। TCS ऑफ,
ए नंबर डेड बल्ब, बी नंबर क्रूसेट कंट्रोल, सी नंबर ट्रैक्शन कंट्रोल और डी नंबर स्टेबिलिटी कंट्रोल। देखिए ठीक ड्राइवर के सामने डैशबोर्ड पर रहता है TCS ऑफ। ये एक इंडिकेटर है जो टायर से संबंधित है, यानी कि आंसर इसका सी नंबर है, ट्रैक्शन कंट्रोल। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिकेटर? सूचक का नाम क्या है? फिगर को ध्यान से देखिए, देखने से ही ये लगता है कि ये स्टेयरिंग है, तो ये इसका डी नंबर ऑप्शन राइट है, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर स्टेयरिंग, बिजली पावर स्टेयरिंग, डी नंबर। इस फिगर को ध्यान से देखिए। इस फिगर में आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये कौन सा संकेत है, तो ये ए नंबर है, सीट बेल्ट संकेत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस सूचक का नाम क्या है? सीट बेल्ट, एयर बैग, ब्रेक, ABS। ठीक ड्राइवर के सामने डैशबोर्ड लगा होता है, वहाँ ये इंडिकेटर जलता है तो बताता है कि ब्रेक लगा है कि नहीं लगा है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन है, ब्रेक। व्हाट इज द नेम ऑफ स्टार्टिंग सिस्टम? फिगर आपसे ये जानना चाहता है कि इस इंजन को स्टार्ट करने के लिए कौन सा व्यवस्था लगाया गया है, यानी कि कंप्रेसर का व्यवस्था है, हाइड्रोलिक का व्यवस्था है, या इलेक्ट्रिकल मोटर का व्यवस्था है, या गैस का मोटर है। फिगर को ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रिकल मोटर के द्वारा यानी कि सेल्फ स्टार्टर के द्वारा इंजन को स्टार्ट किया जा रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। फिगर को ध्यान से देखिए, आपसे ये इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टार्टिंग सिस्टम, यानी कि शुरुआती आइटम का क्या है, माने इसको किस व्यवस्था के द्वारा चलाया जा रहा है, यानी कि कंप्रेसर एयर क्रैंकिंग के द्वारा, हाइड्रोलिक क्रैंकिंग के द्वारा, इलेक्ट्रिकल मोटर के द्वारा, या गैस के द्वारा। तो इसका आंसर है बी नंबर, इसे चलाया जा रहा है हाइड्रोलिक क्रैंकिंग के द्वारा, यानी कि हाइड्रोलिक तेल के द्वारा चलाया जा रहा है इसे। फिगर को ध्यान से देखिए, फिगर आपसे ये पूछ रहा है कि एक्स के जगह का नाम क्या है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये किस इंजन का फिगर है। तो ये जो 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन का फिगर है, और ये जो पूछ रहा है एक्स का जगह, वो नाम है एग्जॉस्ट पोर्ट। मैं आपको बता दूं कि 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में 3 पोर्ट होता है। 1 नंबर इनलेट पोर्ट, 2 नंबर एग्जॉस्ट पोर्ट, और एग्जॉस्ट पोर्ट के ठीक सामने वाले पोर्ट का नाम ट्रांसफर पोर्ट होता है। इसे हमेशा ध्यान में रखिएगा, इससे और भी क्वेश्चंस निकल सकता है। आइए ध्यान देते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन दोबारा आपसे पूछा जा रहा है कि 60 डिग्री पर सिलेंडर वाला इंजन कौन सा है? ए नंबर इनलाइन, बी नंबर वी टाइप इंजन, सी नंबर ऑपोजिट साइड इंजन, डी नंबर रेडियल टाइप इंजन। इस सवाल का जवाब आपको खुद ही देना चाहिए, लेकिन मैं बता देता हूं कि ये बी नंबर ऑप्शन है, वी टाइप इंजन। दोनों सिलेंडर वी के शकल में लगा होता है और वो 60 डिग्री के एंगल पर ही होता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि इंजन कौन सा ऐसा है जो 90 डिग्री के कोण पर 4 में से एक सिलेंडर बना होता है, तो इसका आंसर डी है, रेडियल इंजन। ध्यान दीजिएगा, हवाई जहाज में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला इंजन कौन सा है? इनलाइन इंजन, वी टाइप इंजन, अपोजिट साइड इंजन, रेडियल टाइप इंजन। इसका आंसर डी है, यानी कि रेडियल टाइप इंजन। ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार के इंजन में इंजन की गति अधिक होती है और उसकी दहन का दबाव सबसे अधिक होता है? तो ये ए नंबर ऑप्शन रेडियल टाइप इंजन जो प्लेन में इस्तेमाल किया जाता है, इसकी गति भी बहुत अधिक होती है और दहन शक्ति भी बहुत ज़्यादा होता है। इंजन जिसे निरंतर दबाव चक्र इंजन भी कहा जाता है, बी नंबर ऑप्शन डीजल चक्र। What is the closed the distance between center of the crank pin to the center of the main journal? क्रैंक पिन के क्रैंक के बीच की दूरी को मुख्य पत्रिका के केंद्र में क्या कहा जाता है? इसका आंसर है सी नंबर, थ्रो, यानी कि फेंकना। व्हाट इज फायरिंग ऑर्डर? फायरिंग ऑर्डर क्या है? इसका ए नंबर ऑप्शन है, सीक्वेंस ऑफ पावर स्ट्रोक, यानी कि शक्ति की घटना का अनुक्रम। देखिए सिलेंडर कई होते हैं, लेकिन सभी में एक साथ फायरिंग नहीं होता है, एक क्रम से होता है, इसलिए इसका फायरिंग ऑर्डर
ए नंबर ऑप्शन सही है। व्हाट इज द यूज ऑफ द बटन गेज? बटन गेज का क्या उपयोग है? इसका ए नंबर ऑप्शन दबाव को मापने के लिए। विच इज यूज टू स्टार्ट ऑफ हैवी अर्थ मूविंग इंजन? एक भारी पृथ्वी के चलने वाले इंजन को शुरू करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है डी, गैसोलीन इंजन। LMV में सबसे पसंदीदा अभियान प्रणाली कौन सी है? डी नंबर, इलेक्ट्रिकल मोटर क्रैंकिंग। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ सिलेंडर ब्लॉक? सिलेंडर ब्लॉक किस सामग्री से तैयार किया जाता है? कास्ट आयरन, ब्रॉन्ज, ब्रास, जिंक एलॉय। देखिए, अधिक भारी भरकम इंजनों के लिए जो कास्ट आयरन का ही सिलेंडर ब्लॉक तैयार किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन। देखिए ध्यान से फिगर को। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि एक्स जो है उसका नाम क्या है। तो देखिए उसको कहते हैं ए नंबर ऑप्शन, वाल्व डोर कवर। ये सिलेंडर हेड के ठीक ऊपरी का हिस्सा होता है जो इंजन वाल्व को ढकने का काम करता है। उसके ठीक नीचे सिलेंडर हेड होता है। सिलेंडर हेड के ठीक नीचे सिलेंडर ब्लॉक होता है और उसके नीचे ऑयल चैम्बर होता है। फिगर को ध्यान से देखिए। एक्स वाले स्थान को बताना है कि कौन सा पार्ट्स है। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्लियर किया है, ये है सिलेंडर हेड यानी कि बी नंबर। व्हाट इज द नेम ऑफ द डायग्राम? आरेख का नाम क्या है? ये जो फिगर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है इसे कहते हैं वाल्व टाइमिंग डायग्राम यानी कि सी नंबर ऑप्शन। इस डायग्राम से ये पता चलता है कि इनलेट वाल्व कब खुलता है और एग्जॉस्ट वाल्व कब खुलता है। ये जो फिगर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है इसे क्रैंक शाफ्ट कहा जाता है और इसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो एक्स वाला जगह है उसका नाम क्या है? क्रैंक पिन, क्रैंक आर्म, बैलेंसिंग वेट, मेन जर्नल। तो इसका बी नंबर ऑप्शन है क्रैंक आर्म। ध्यान दीजिएगा, आपके स्क्रीन पर जो फिगर दिख रहा है ये लाल जो डॉट है ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो पार्ट्स है इसका नाम क्या है। तो ये है ए नंबर, गजन पिन। ये गजन पिन का काम है कि पिस्टन और कनेक्टिंग रड को आपस में जोड़ के रखने का काम यही करता है यानी गजन पिन। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ पिस्टन पिंस? पिस्टन पीस की सामग्री क्या है? निकल, क्रोमियम, स्टील, कास्ट आयरन, HSS, ब्राउन्स। तो देखिए इसका ए नंबर ऑप्शन है निकल, क्रोमियम, स्टील। इस फिगर को ध्यान से देखिए। इस फिगर में जो आपको दिख रहा है उसका नाम है क्रैंकशाफ्ट और एक्स का जो एरो है वो आपसे ये जानना चाहता है कि इस पार्ट्स का नाम क्या है। तो इसे हम कहते हैं फ्लाईव्हील यानी कि डी नंबर ऑप्शन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही खास क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड टू प्रोडक्ट क्रैंकशाफ्ट? क्रैंकशाफ्ट के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाली सामग्री क्या है, यानी कि क्रैंकशाफ्ट को किस मेटल से तैयार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर, क्रोमियम, वेनेडियम, निकेल, स्टील से। व्हाट इज द नेम ऑफ द बैरिंग? बैरिंग का नाम क्या है? एक फिगर आपके सामने दिया हुआ है और ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा बैरिंग लगा हुआ है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बॉल बैरिंग है। व्हाट इज द नेम ऑफ द बैरिंग? फिगर को ध्यान से देखिए, ये आपसे पूछ रहा है कि इस बैरिंग का नाम क्या है। बैरिंग को देखिए ध्यान से, ये बैरिंग टेपर है इसलिए डी नंबर ऑप्शन, टेपर रोलर बैरिंग है ये। व्हाट इज द नेम द पिस्टन बिलो द पिस्टन बॉस? पिस्टन बॉस के नीचे के हिस्से का क्या नाम है? तो इसका आंसर है डी, स्कर्ट ऑफ द पिस्टन। ध्यान दीजिएगा, क्रैंक पिन से पिस्टन किस भाग से जुड़ता है। ये पूछ रहा है कि पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को आपस में जोड़ने वाला कौन सा पार्ट्स है, यानी कि बी नंबर, कनेक्टिंग रॉड जो है क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन को आपस में जोड़ने का काम करता है। ध्यान से इस फिगर को देखिए। एक्स के एरो को देखकर आपको ये बताना है कि ये कौन सा पार्ट्स का हिस्सा है। तो ये सी नंबर ऑप्शन, क्रैंकशाफ्ट का पुल्ली है ये, सी नंबर। ध्यान दीजिएगा, क्रैंकशाफ्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?
ये आपसे ये जानना चाहता है कि इंजन में से क्रैंकशाफ्ट को निकालने के लिए कौन सा टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर डी है, पुलर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, इससे कुछ आपको नया जानने को मिला, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे समझ में आए कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैं इससे भी बेहतर वीडियो बनाने का भरपूर प्रयास करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान से देखिएगा इसे।